हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रैंकिंग मीन्स क्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रैंकिंग से 2 नंबर के क्वेश्चन तो बनते ही हैं। दोस्तों, रैंकिंग वाले क्वेश्चन से कई लोग दूर भागते हैं, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लें तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप रैंकिंग वाले क्वेश्चन से दूर नहीं भागेंगे, बल्कि बहुत ही कम टाइम में कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, रैंकिंग से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो रो वाले आएंगे या तो कॉलम वाले आएंगे। रो मीन्स पंक्ति, लेफ्ट टू राइट जाने की बात की जाती है ऐसे क्वेश्चन में। या तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना है या फिर राइट टू लेफ्ट आना है। और दूसरा होता है दोस्तों कॉलम। कॉलम में आपको टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप जाना रहता है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। बस रैंकिंग में इसी दोनों टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे हम रैंकिंग वाले क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, रैंकिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहती हूँ। यह फार्मूला यदि आप याद कर लेते हैं तो आप रैंकिंग वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक पता हो, दोनों तरफ से क्रमांक बोलने का मतलब है यदि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से पता हो और राइट से पता हो, ऊपर से भी पता हो और नीचे से भी पता हो, तब ऐसे क्वेश्चन में यदि टोटल संख्या पूछी जाए या फिर टोटल व्यक्ति पूछा जाए, क्या हो जाएगा? टोटल बराबर हो जाएगा दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मीन्स यदि लेफ्ट से हमें किसी व्यक्ति का स्थान पता है, राइट से किसी व्यक्ति का स्थान पता है, तो हम लेफ्ट में जो स्थान होगा प्लस राइट में जो स्थान होगा माइनस 1 कर देंगे। और दोस्तों, यदि क्वेश्चन में टोटल संख्या दे दी जाए और व्यक्ति लेफ्ट साइड से कौन से स्थान में है ये भी बता दिया जाए, और राइट साइड से व्यक्ति का स्थान कौन सा होगा ये पूछा जाए, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा राइट इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। उसी प्रकार यदि राइट से कौन से स्थान पर है बता दिया जाए, टोटल संख्या बता दी जाए, और लेफ्ट से कौन से स्थान पर होगा पूछा जाए, तो फार्मूला हो जाएगा लेफ्ट इक्वल टू टोटल माइनस राइट प्लस 1। देखिए, एक ही फार्मूला से तीनों फार्मूला बन रहे हैं, तो आप टोटल वाला फार्मूला याद कर लीजिए और टोटल वाले फार्मूले से ही पक्षांतर करके लेफ्ट और राइट वाला फार्मूला आप इजीली बना सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी ए से लंबा है और ई सी से छोटी है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है? देखिए, ए बी से लंबा है तो बी के ऊपर हो जाएगा ए, और बोला जा रहा है कि बी सी से लंबा है, बी जो है सी से लंबा है तो बी के नीचे सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, डी ए से लंबा है, डी जो है ए से लंबा है तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा? डी। और क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि ई जो है सी से छोटी है, तो ई सी से नीचे हो जाएगी। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें सबसे छोटा कौन है, तो देखिए सबसे छोटा कौन होगा? जो सबसे नीचे होगा। तो सबसे नीचे कौन है? ई है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, सी में दिया है ई। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और यह आया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। इसी प्रकार दोस्तों, यदि बीच में कौन है पूछा जाता तो बीच में कौन है? बी है। डी और बी के बीच में कौन है बोला जाता तो ए है। बी और ई के बीच में कौन है बोला जाता तो सी है। और ए और सी के बीच में कौन है बोला जाता तो बी है। इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 लड़के पी क्यू आर तथा एस सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सीढ़ी पर पी क्यू से ऊपर है, क्यू पी और आर के बीच से है। यदि एस पी से ऊपर हो तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है? पहले हम सीढ़ी बना लेते हैं। देखिए, इस प्रकार सीढ़ी हमने बना ली। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 लड़के पी क्यू आर एस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं।
सीढ़ी पर P Q से ऊपर है, तो Q से ऊपर हमने रख दिया P को। और दोस्तों क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि Q P और R के बीच में है, तो Q P और R के बीच में है, तो Q के नीचे यहाँ पर R हो जाएगा, तभी तो P और R के बीच Q होगा। यदि S P से ऊपर है, देखिए S क्या है, P से ऊपर है, तो सबसे ऊपर S हो जाएगा। सबसे ऊपर कौन होगा? S हो जाएगा, क्योंकि P से भी ऊपर है। तब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है। तो नीचे से यदि हम देखें तो देखिए सबसे नीचे क्या है? R है, उसके ऊपर है Q, उसके ऊपर है P। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पे कौन सा है? P है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही जी क्वेश्चन आते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ ही सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रो वाला। एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं। सुमित दाएं से 18वें नंबर पर है, तो बाएं तरफ से कितने नंबर पर होगा? देखिए क्वेश्चन में टोटल संख्या दे दी गई है, टोटल 50 व्यक्ति हैं और सुमित दाएं से 18वें नंबर पर है, तो बाएं तरफ से कितने नंबर पर होगा? तो जब हम फार्मूला बनाना सीखे थे तब हमने सीखा था कि लेफ्ट का फार्मूला क्या होता है। जब यदि हमें लेफ्ट से कौन से नंबर पे है ये ज्ञात करना है, तो लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों लेफ्ट बराबर हो जाएगा टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो देखिए टोटल संख्या यहाँ पर दी गई है 50, तो 50 माइनस राइट, तो राइट से कौन से स्थान पर है? देखिए 18वें स्थान पर है, तो 50 माइनस 18 प्लस 1। 50 माइनस 18 करेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33। तो इस प्रकार दोस्तों बाएं तरफ से सुमित का जो नंबर होगा वो होगा 33वां। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसी प्रकार आपको फार्मूला पुट करके बहुत ही कम टाइम में कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में रेखा बाईं ओर से 16वें स्थान पर है और अगर मीरा उसी पंक्ति में दाएं ओर से 13वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुल व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल का फार्मूला हम पुट करेंगे। टोटल का फार्मूला क्या हो जाता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो हम मान पुट करते हैं। देखिए बाईं ओर से 16वें स्थान पर, तो 16 प्लस राइट, देखिए दाएं ओर से 13वें स्थान पर, तो 16 प्लस 13 माइनस 1। 16 और 13 को जोड़ेंगे तो होगा 29, और 29 में हम 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 28। तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति थे? 28 व्यक्ति थे। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों कई बार एग्जाम में दो व्यक्ति कौन से स्थान पे है ये बता दिया जाता है और उनका स्थान भी बदल दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की पंक्ति में अशोक का स्थान बाएं से चौथा है, जबकि गगन का स्थान दाएं से 17वां है। उनके आपस में स्थान बदलने पर अशोक का स्थान बाएं से छठा हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थियों की पंक्ति में अशोक का स्थान कौन सा है? बाएं से चौथा है। बाएं से कौन सा स्थान है? चौथा है। जबकि गगन दाएं से 17वां स्थान पर है। दाएं से 17वां मतलब हमें राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। राइट से जब हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो कौन से स्थान पर है? गगन 17वें स्थान पर है। और आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उनके आपस में स्थान बदलने पर अशोक का स्थान बाएं से छठा हो जाता है। तो देखिए पहले अशोक चौथे स्थान पर था, जब अशोक गगन के स्थान पर जाएगा और गगन अशोक के स्थान पर आएगा तो अशोक का स्थान कौन सा हो जाएगा? छठवां हो जाएगा। मतलब जब अशोक चौथे स्थान पर है, छठवें स्थान पर होगा, मतलब और 2 स्थान वहां आगे चला जाएगा तभी तो होगा। 5 और 1 6, तो 2 स्थान आगे जाएगा, मतलब दोनों के बीच क्या है? एक और व्यक्ति है, तभी तो चौथे से छठवें स्थान पर जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपस में जब उनका स्थान बदल दिया जाता है तो अशोक का स्थान चौथे से छठवां हो जाता है।
इसका मतलब है कि अशोक और गगन के मध्य में और एक व्यक्ति है, तभी तो चौथा, पांचवा, छठवां। आई होप अच्छे से आप समझ रहे होंगे। उसी प्रकार दोस्तों देखिए, यदि हम गगन के स्थान की बात करें तो पहले वह 17वें स्थान पर है। जब वह अशोक के स्थान पर आएगा तो देखिए 18 और 1 19, तो गगन का स्थान कौन सा होगा? 19वां होगा। और दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हमें टोटल का फार्मूला पता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो अब हमें पता है लेफ्ट से राइट की ओर जब हम जाएंगे तो पंक्ति में अशोक का स्थान कौन सा है? चौथा है। और जब हम राइट से लेफ्ट की ओर गए तो उसी स्थान का मान कितना आया? 19 आया। तो राइट का मान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। जब हम 4 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23। और जब हम 23 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा? 22 होगा। तो पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 22। आइए हम इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने 22 लाइन खींच ली है। अब हमें यह देखना है कि पंक्ति में अशोक का स्थान कौन सा है? चौथा है। लेफ्ट टू जब हम राइट जाएंगे तो लेफ्ट से अशोक का स्थान कौन सा है? चौथा है। अब हमें ये देखना है कि गगन का स्थान उसी स्थान पे 19वां स्थान आता है या नहीं। तो देखिए, जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो यही वाला स्थान 19वां आ रहा है, मतलब कि हमारा आंसर क्या है? सही है। और इसीलिए हमने -1 किया है, क्योंकि देखिए इसी स्थान को हम चौथे स्थान पर भी गिन रहे हैं और इसी स्थान को हम 19वें स्थान पर भी गिन रहे हैं। तो एक ही स्थान की तो 2 बार काउंट नहीं की जा सकती, इसीलिए फार्मूला में -1 लिखा जाता है और -1 किया जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जाता है या फिर एक ही स्थान को 2 बार काउंट किया जाता है, तो ये गलत होगा। इसीलिए -1 हम करते हैं ताकि हमारा जो आंसर हो सही हो। तो आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर हुआ होगा। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आप इजीली बना लेंगे। यदि क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।